हेलो स्टूडेंट। आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट में अपना लास्ट इंटरमीडिएट है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो देखिए, बेंजाइन इंटरमीडिएट में सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। इसको अपन बोलते हैं C6H4। मतलब अपन सब लोग बेंजीन को जानते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है C6H6। और यहाँ पे किसी भी दो एटम पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे अपन बेंजीन से अगर ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर ये तो हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाते हैं बेंजीन से, बेंजीन डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बेंजाइन बोलेंगे, और इसी को अपन बोलेंगे C6H4 बोलेंगे। चलिए, तो इसके और भी क्या क्या नाम हो सकते हैं। देखिए, इसको अपन एराइन नाम से भी बोल सकते हैं। मतलब कुछ बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। चलिए, ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन बोल सकते हैं एराइन। इसको एराइन के नाम से भी अपन जान सकते हैं। दूसरी बात देखिए, बेंजीन से अपन ने बनाया है, बेंजीन पे दो हाइड्रोजन बाहर निकाल के इसको बनाया है। मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। देखो, कई बार ये लिखा आता है, ये वर्ड कई बार लिखा आता है, तो अपने को ध्यान रखना है। ऑल्सो कॉल्ड 1,2-डाई डिहाइड्रो, 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन। देखो, कई बार बेंजाइन नहीं लिखा आता है, कई बार अपने को क्या लिखा मिल सकता है, एराइंस या फिर 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन। ठीक है। दूसरी, इसकी तीसरी बात क्या है, इसकी ये एक एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है। इट इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। इसकी नेचर कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये बहुत ही हाईली इंटरमीडिएट होता है। इट इज हाईली रिएक्शन इंटरमीडिएट, इट इज हाईली रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इंटरमीडिएट होता है। और इसका कारण क्या होता है, कारण इसका होता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो यहीं पे अपन मैं इस बात को बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में कर लेंगे, किस तरह से इसमें एंगल स्ट्रेन हो जाता है, किस तरह से इसमें एंगल स्ट्रेन होता है, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और ऑल ओवर मिला के इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं इट इज़ हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक तरह से ये इंटरमीडिएट है, अगर इसकी अपन नेचर देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। अब कोई भी रिजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो आपको पता है वहाँ पे कौन अटैक करते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को देते हैं। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है। तो यह कहाँ पे अटैक होते हैं, सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक होते हैं, और अपने को क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है। यहाँ तक देखिए, कहीं भी स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट अपन इसको एराइन बोलते हैं, दूसरा 1,2-डाई हाइड्रोबेंजीन बोलते हैं। एरोमेटिक नेचर के होते हैं, इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, एंड नेचर इसकी होती है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सो अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब चलिए अपन देखते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, किस वजह से होता है। देखिए, तो आप मैं बात करता हूँ एक कि
बेंजाइन की, ठीक है। और बेंजाइन किस तरह से अपन बना सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए बेंजीन अपना, ओके। और यहाँ पे टू लिविंग्स ग्रुप होंगे। यहाँ पे अपन वन टू डी डी डाई वन टू डी वन टू डाई डिहाइड्रो वन टू डाई डिहाइड्रो की बात की, मतलब कोई लिविंग ग्रुप होंगे। और उसमें से एक लिविंग ग्रुप कैसा होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इसको मैं लिख दूं Li, समझ जाओगे आप। ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, और एक लिविंग ग्रुप है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। और अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। मतलब ऐसा लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकलता है, उसको अपन इलेक्ट्रोफ्यूज बोलते हैं। और एन्यू इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफ्यूज, न्यूक्लियोफ्यूज मतलब ऐसा लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोफ्यूज लिविंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे। और न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेंगे। इस तरह से क्या होता है अपने पास, क्या स्पीसीज बनती है, ये देखिए, ये लीजिए। यहाँ पे अपने को मिलता है ये जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मिलते हैं अपने को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बेंजीन में आपको पता है सारे के सारे जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे अपन बात करें बॉन्ड एंगल की तो ये होता है 120 डिग्री। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये होगा अपना 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें से एक एटम क्या है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऑर्बिटल क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और आफ्टर ओवरलैपिंग अपने को क्या मिलता है, ये देखिए आप, ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ये जो भी थीटा था ये क्या हो जाता है 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। और ये वाला बॉन्ड एंगल ये भी क्या हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। तो इसके कारण क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो, स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अपन बोल सकते हैं कि ये जो बेंजाइन है इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। कि एक बेंजाइन, ये जो बेंजाइन है यहाँ पे जो ये तीसरा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये जो तीसरा बॉन्ड है ये ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जिसमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होते हैं जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है इसको अपन बोलते हैं sp2 ये ओवरलैपिंग है, इसको अपन क्या बोल देंगे sp2 ओवरलैपिंग बोल देंगे, ठीक है। जिसके कारण इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएंगे, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इंक्रीज हो जाएगी। और अपन ये बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज। सो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का किस वजह से होता है और ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो चलिए ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे अपन बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन। अब देखिए अपने को कोई भी रिएक्शन दे के रखेंगे, ठीक है। मान के चलना यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है।
कोई भी रिएक्शन होगा उसमें बेंजाइन अपने को बना बनाया नहीं दे के रखेंगे, अपने को बेंजाइन बनवाएंगे। और उनके बनाने की ये जो भी 10-11 मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। एक बार दो बार आपको इस तरह को आप रीड कर लोगे तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। और जब यही अपने को नहीं पता चलेगा तो आगे बेंजाइन इंटरमीडिएट का नहीं पता चलेगा, और जो इसकी रिएक्शन होगी उसका फिर अपन सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हेलोबेंजीन। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हेलोबेंजीन। देखना आप, हेलोबेंजीन देखो तो हेलोबेंजीन क्या होता है। सबसे पहले तो अपन इसको लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, वो बात क्या है कि ये जो हेलोबेंजीन से अपन बेंजाइन बना रहे हैं ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किस किस तरह से होता है, तो उसी की भी चर्चा अपन साथ की साथ कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें अपन देखेंगे हेलोबेंजीन में अपन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, देखो सॉल्वेंट पे अपन ने इसकी चर्चा कर रखी है। फिर भी देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये हो गया अपना H2O, अमोनिया हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। जो प्रोटिक सॉल्वेंट है इसमें अपन किस तरह से हेलोबेंजीन से बेंजाइन का ऑब्टेन करेंगे, चलिए देखते हैं। ये अपन लेते हैं कोई हेलोबेंजीन, ये अपन लेते हैं हेलोबेंजीन, ओके है। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन बेस की प्रेजेंस में NaNH2, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आप सोचिए इस रिएक्शन में यहाँ पे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है, H प्लस फॉर्म के रूप में बाहर निकलेगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसी के साथ क्या होगा, उसी स्टेप के साथ क्या होगा, यहाँ से हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये जो स्टेप होगा इसको अपन बोलेंगे कंसर्टेड स्टेप। देखो वापिस सुनना, कंसर्टेड स्टेप अपन इसको क्यों बोलते हैं, ये बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन दे करके, मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकलता है, और ये अक्स बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन ले करके। और ये दोनों स्पीसीज, दोनों जो मतलब इसमें स्टेप हो रहे हैं, दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए अपन इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखनी है कंसर्टेड, और इसी को अपन बोलेंगे स्लो स्टेप, ठीक है। कंसर्टेड, कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, बोथ हेलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो ऑर्थो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, तो बोथ हेलोजन, कंसर्टेड स्टेप का मतलब बोथ हेलोजन एज वेल एज ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन रिमूव एट सेम टाइम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंसर्टेड स्टेप बोलते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक ही साथ बाहर निकलते हैं। ये अपन पढ़ते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अब देखिए तो अगर मान लो यहाँ पे जो रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, या फिर हेलोबेंजीन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, और फ्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी, रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपना ये होगा, मतलब अगर आपको ब्रोमोबेंजीन दे के रखा है तो मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद में उससे कम रिएक्टिव होगा आयोडोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा फ्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि देखो ये दो बात पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या बात पे डिपेंड करता है कि एच किस में इजीली बाहर निकलता है, और दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप किस में फास्ट बाहर निकलता है। तो दोनों को मिला के अपन ने एक ऑर्डर बना रखा है कि ब्रोमोबेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव और फ्लोरोबेंजीन इज लिस्ट रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके है, क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को ये बेंजाइन फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि अगर मान लो अपना सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो,
दूसरे अपन देखते हैं सॉल्वेंट कैसा हो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे देखिए, जैसे अपना हो गया डीएमएफ, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड हो गया, डीएमएसओ, ठीक है। साइनाइड ग्रुप वाले हो गए, जैसे एसीटोन हो गया अपना CH3COCH3 एटसेट्रा। इसको अपन क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इनकी प्रेजेंस में क्या होता है उसकी भी मैं मैकेनिज्म देख लेता हूँ। देखिए, अपन सबसे पहले ले रहे हैं ये हेलोबेंजीन। ये हेलोबेंजीन है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा बेस की प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? इसमें एक H बाहर निकलेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट H बाहर निकला यहाँ से, और जैसे ही H बाहर निकला अपने को मिल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और ये अक्स ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका स्लो स्टेप होगा। मतलब स्लो स्टेप में क्या हो रहा है? हाइड्राइड ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब जो हाइड्राइड ग्रुप की एसिडिक नेचर अपन देख लेंगे, वो इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। जिस हाइड्रोजन ग्रुप की एसिडिक नेचर ज़्यादा है, इट मीन्स वो इजीली बाहर निकल जाएगा, और वही अपने लिए क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन। तो चलिए बात की बातें हैं। इसके दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये फास्ट स्टेप है। क्या होता है इसमें? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हेलोजन लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, और अपने को मिल जाएगा ये बेंजाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेप हो रहा है, ठीक है, इस स्टेप को अपन क्या बोल रहे हैं? इस स्टेप को अपन बोल रहे हैं, आपको पता है, एलिमिनेशन स्टेप, ठीक है। और एलिमिनेशन स्टेप में भी किस टाइप का एलिमिनेशन है? ये इवन सीबी मैकेनिज्म, इवन सीबी मैकेनिज्म ऑपरेट ड्यूरिंग बेंजाइन फॉर्मेशन। इवन सीबी मैकेनिज्म आप ये भी ध्यान रखोगे, हालांकि अपन बाद में इसकी चर्चा करेंगे। जो रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन, और विद स्टीरियो के साथ अपन सारी रिएक्शन को कवर करेंगे। अलग अलग से नहीं करेंगे अपन, विद स्टीरियो के साथ अपन ऑल टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में अपन E1 E2, ठीक है, E1 CB, ये सारी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि एलिमिनेशन का स्टेप है, और यहाँ पे ये स्टेप है। बाकी चर्चा इसकी अपन बाद में करते रहेंगे। देखिए तो अब यहाँ पे अपन रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, और फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। ये क्यों होता है? देखिए, फ्लोरीन अगर जुड़ा रहेगा मतलब इसका माइनस आई होगा, तो इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। क्लोरीन इसका माइनस आई और कम होगा, एसिडिक नेचर और कम होगी। ब्रोमीन का और कम एसिडिक नेचर वाला हाइड्रोजन, एंड आयोडोबेंजीन में और कम वाला एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा। और यहाँ पे पता है जो रिएक्टिविटी है इस स्टेप पे डिपेंड करती है, मतलब H+ का बाहर निकलना। तो ये हो जाएगा अपना रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन टू फॉर्म बेंजाइन, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन की सबसे ज़्यादा और आयोडोबेंजीन की सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो सबसे पहले अपन ने देखा कि फ्रॉम हेलोबेंजीन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दोनों में अपने को बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। केवल आपको ध्यान रखना है रिलेटिव रिएक्टिविटी का। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन सबसे लिस्ट। और यहाँ पे आपके सामने है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन सबसे लिस्ट रिएक्टिव टू फॉर्म बेंजाइन, ठीक है। दूसरा अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपने को पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। नंबर 2 है फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन। देखिए, सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन? ये लीजिए कोई ग्रुप है, ये लीजिए, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और हेलोबेंजीन ये हो जाएगा अपना, ये एक्स ग्रुप हो जाएगा। अब ये एक्स ग्रुप कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? ये एक्स ग्रुप ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, एंड
पेरा पे भी हो सकता है। तो लीजिए तीनों पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड किस तरह के होंगे, ये लीजिए, ये कोई ग्रुप है बेंजीन के ऊपर और यहाँ पे अक्स ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके है। दूसरी अपन मेटा की चर्चा करते हैं। मेटा आइसोमर बोल सकते हैं। और मेटा आइसोमर क्या होगा इसका, ये लीजिए, ये कोई ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है यहाँ तक। तीसरी अपन बात करते हैं पेरा सब्स्टिट्यूटेड या फिर पेरा आइसोमर की बात करें तो पेरा आइसोमर को अपन लिख लेंगे इस तरह से, ये अपना हो जाएगा पेरा आइसोमर, पेरा हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे में अपने को क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, इनकी रिएक्शन करवानी है वही बेस की प्रेजेंस में। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, इसकी भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन और इसकी भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। इसकी भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन अपन करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, बेस होगा ये एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और हेलोजन के रेस्पेक्ट पे, हेलोजन के रेस्पेक्ट में पहले अपन ऑर्थो केस की तरफ जा रहे हैं, इसको देखना आप। हेलोजन के रेस्पेक्ट में एक्टिव हाइड्रोजन ओनली यहीं पे प्रेजेंट है, बिल्कुल यस यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो एराइंस है, एराइंस पे डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। आप याद कर लेना, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा अगर एराइन पे कोई डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, या तो प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पे जो एक्टिव हाइड्रोजन ओनली ये वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, इस पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ही लगा हुआ ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, सपोज कीजिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाली, हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकली इलेक्ट्रॉन दे करके, और उसी टाइम पे क्या हो जाता है, अक्स ग्रुप बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन ले करके। तो अपने को बेंजाइन कौन सी मिलेगी, बेंजाइन कौन सी मिलेगी, आप मेरे को इस बात की चर्चा करेंगे। बेंजाइन अपने को मिलेगी, चलो फर्स्ट अपन देख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बेंजाइन अपने को मिल जाएगी ये वाली। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल है। दूसरी हाइड्रोजन अपन निकाल ही नहीं सकते। अब चलिए अपन पैरा केस की तरफ चलते हैं। पैरा पे हेलोजन ग्रुप ये वाला ये वाला हेलोजन ग्रुप है पैरा पे। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्टिव हाइड्रोजन या फिर ऑर्थो हाइड्रोजन कौन सी है, यहाँ पे देखो ये वाली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ये वाली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम एसिडिक नेचर की है। इट मीन्स कोई सी भी हाइड्रोजन अपन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये वाली हाइड्रोजन अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली हाइड्रोजन पर बाहर निकालते हैं, कोई सी भी एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज वापिस इस बॉन्ड पे आएगा और एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ से भी अपने को बेंजाइन मिलेगा, ये वाला बेंजाइन मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए सपोज कीजिए देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको बिल्कुल भी कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये ग्रुप चाहे प्लस आई हो या फिर माइनस आई हो, दोनों में एक ही हाइड्रोजन है, यही बाहर निकलेगी। इसमें भी देखो चाहे प्लस हो या फिर माइनस आई वाला कोई भी ग्रुप हो, दोनों में एक ही हाइड्रोजन यही बाहर निकलेगी। अब अपन बात करते हैं मेटा वाले की, तो देखिए इसको समझिए। अब सपोज कीजिए ये जो जी ग्रुप है ये प्लस आई वाला है, ठीक है, जी ग्रुप प्लस आई वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए प्लस आई, और ये एक्स ग्रुप ये लीजिए। अगर इसका प्लस आई इफेक्ट है सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, इन दोनों में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये वाला, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इस हाइड्रोजन पे क्या है, कम लगेगा कंपेरेटिव इस हाइड्रोजन के। तो मोर एसिडिक इसको अपन बोल देंगे लेस एसिडिक, और इसको अपन बोल देंगे मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। जीओसी थोड़ी बहुत आती होगी आपको। अब देखिए मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे, अक्स बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लगना नहीं चाहिए क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, किस तरह से,
यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, मतलब इस तरह से भी बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा अपने को इस तरह से, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये लीजिए। अगर जी का कोई प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो अपने को ये बेंजाइन बनानी है। अब सपोज कीजिए जी क्या है अपना, माइनस आई वाला है, तो आप बताइए मेरे को, ये जी माइनस आई, ठीक है, ये अक्स ग्रुप है, और ये लीजिए ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, इसका कौन सा इफेक्ट है जी का, माइनस आई इफेक्ट। तो मोर एसिडिक कौन सा होगा इसमें, मोर एसिडिक ये वाला हो जाएगा, मोर एसिडिक, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इस वाले पे सबसे ज़्यादा होगा। देखो माइनस आई इफेक्ट होता है जैसे जैसे कार्बन के साथ डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने अच्छे से कर रखा है। और ये क्या होगा अपने लिए, लेस एसिडिक होगा। मतलब ये हाइड्रोजन बाहर गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे अक्स बाहर निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने को बेंजाइन मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में यही बेंजाइन मिलेगा चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। पैरा सब्स्टिट्यूट में ये बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेंजाइन यहाँ पे सेम वही पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये बेंजाइन बनाना अपने को, और माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये वाला बेंजाइन अपने को बनाना है। अब चलिए अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी के ऊपर। एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है अपना, देखिए फर्स्ट एग्जांपल समझिएगा आप, इसको कोशिश कीजिए। देखिए कोई ग्रुप लिया मैंने, ये लिया मैंने OMe, ठीक है, OMe ग्रुप लिया है और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लिया है, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaNH2 बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। अब अपने को एराइंस बनाना है तो चलिए बना लेते हैं। मेटा पोजीशन पे ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, O ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अब माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मोर एसिडिक होगी कंपेरेटिव इस हाइड्रोजन के, तो ये वाली हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ पे, ये बाहर, कौन सा एराइन बन जाएगा अपना, कौन सा बेंजाइन बन जाएगा, ये वाला बेंजाइन अपने को मिल जाएगा। आगे अपन इसकी रिएक्टिविटी देखते रहेंगे बाद में। केस सेकंड लेता हूँ मैं, एग्जांपल सेकंड लेता हूँ इसी में। सपोज कीजिए ये मैंने ले लिया कोई CH3 ग्रुप और यहाँ पे लगा दिया हेलोजन ग्रुप, और इसकी रिएक्शन कराता हूँ वही NaNH2 के साथ। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये वाली हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, मोर एसिडिक हो जाएगी, और इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, लेस एसिडिक बोलेंगे। इट मीन्स ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रक्स बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के अपने को ये वाला एराइंस मिल जाएगा, ये वाला बेंजाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखोगे। देखिए केस अपना क्या है, अगर अपने को ये दे दिया, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो है OH, ठीक है। ठीक है, और यहां पे अपने को दे दिया ये मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं बेस की प्रेजेंस में। अब देखिए बेस की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, अपन मोर एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। सबसे पहले इससे भी मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट होगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव बन जाएगा। ये लीजिए, सबसे पहला काम अपने को ये करना। अब ये O नेगेटिव क्या है, ये OH तो देखो यहाँ पे क्या था, माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये O नेगेटिव क्या है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण ये वाली हाइड्रोजन होगी, ये वाली हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगी, बाहर जाएगी, और ये क्लोरीन बाहर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अपने को बेंजाइन मिलेगी, ये वाली बेंजाइन मिलेगी O नेगेटिव, ठीक है।
इम्पोर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर अपने को इस तरह की पॉसिबिलिटी मिलती है तो अपन मोर एसिटिक हाइड्रोजन सबसे पहले कौन सी होगी वो वाली बाहर निकालेंगे। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन वाया एसिड बेस रिएक्शन। तो ये चर्चा हुई अपनी 2 नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको अपन बोल रहे थे फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन से। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं थर्ड स्टेप की। अब देखो बाकी के सारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉम 1,2 डाई हेलो 1,2 डाई हेलो बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाई हेलो बेंजीन, इट मीन्स देखो आप अब ये सारी चीज़ें अपने पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें अपन काम में यूज कर चुके हैं। देखिए अगर इसकी रिएक्शन सपोज कीजिए, इसकी रिएक्शन सपोज कीजिए मैं करवा देता हूँ किसी मेटल के साथ। ये लीजिए Mg लीजिए, Zn लीजिए। ठीक है, तो ऐसा अपन ने पढ़ रखा है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये देखिए जैसे मेटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हेलोजन ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और हेलोजन बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स ये अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बेंजाइन। या फिर अपन बोल सकते हैं देखो मेटल के साथ ये दोनों ग्रुप, ये जैसे न्यूक्लियोफ्यूज ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफीज लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकलेगा इस तरह से। ठीक है, तो सिंपल आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि 1,2 डाई हेलो बेंजीन अपने को दे रखा है और मेटल अपने को दे रखा है, तो अपने को क्या करना है। इसी पैटर्न पे आप एक ये और देख लीजिएगा, 4th नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे एक लिविंग ग्रुप, एक हेलोजन है और दूसरा में कोई लिविंग ग्रुप लगा दूँ, लिविंग ग्रुप लगा दूँ। जैसे मान लो लिविंग ग्रुप मैंने लगा दिया OTS लगा दिया। ठीक है, मैंने लगा दिया OBS लगा दिया, मैंने लगा दिया OMS लगा दिया। ठीक है, तो इसका भी सेम वही होगा, मेटल के साथ रिएक्शन अपन करवा देंगे। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, तो ये मेटल क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीजिए नेगेटिव चार्ज और ये मेटल जुड़ जाएगी और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने को मिल जाएगा इस तरह से, ये बेंजाइन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इजी है, सिंपल। इसी तरह से अपन सारे केसेस को 1 स्टेप में अपन कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे, याद रखना आप, ध्यान रखेंगे। 2 मैंने करवा दिया आपको विद मेटल्स रिएक्शन से। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ 5 नंबर पे। 5 नंबर पे देखना आप, अगर मान लो सपोज कीजिए अपने पास ये कंपाउंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, COH। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड, इसको अपन बोलते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड। और मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। ये लीजिए NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए ये डाई जो जिसको अपन बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सीनियर क्लास में रिएक्शन आ जाती है, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड अपने को मिलते हैं। ये डाईएजोनियम 60 अपने को मिल जाता है और ये एलईजी अपने को ये ऐसा कैसा मिल जाता है। फिर क्या होता है, जैसे अपन इसको हीट करते हैं, देखिए यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाती है और ये लिविंग ग्रुप है, ये भी बाहर निकल जाता है और अपने को मिल जाता है, ये लीजिए बेंजाइन अपने को मिल जाता है। 6 नंबर सेम इसी पैटर्न पे अपन देखेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे COH ग्रुप है और यहाँ पे NH2 ना होके Cl क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको हीट करेंगे तो एक Cl बाहर निकलेगा, दूसरा CO2 बाहर निकलेगा और अपने को क्या मिल जाएगा, ये अपने को बेंजाइन मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुए अपने। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में देखिएगा आप, ये लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे अपन ने ले लिया ट्राई मिथाइल सिलेन, ये ले लिया SiMe3। और ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखोगे, इसकी जब अपन ट्राई मिथाइल सिलेन और एक ऑर्थो पोजीशन पे लिविंग ग्रुप वही मैंने आपको समझा रखे हैं, जैसे OTS हो गया, OBS हो गया, ठीक है, OTF हो गया,
और इसकी रिएक्शन आप याद रखना, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं TBAF, ठीक है, TBAF के प्रेजेंस में कराते हैं टेट्रा ब्यूटाइल, और इसको अपन बोलते हैं अमीनोफ्लोराइड, टेट्रा ब्यूटाइल अमीनोफ्लोराइड, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं टेट्रा ब्यूटाइल अमीनोफ्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो फ्लोराइड ग्रुप है, देखो ये चर्चा मैंने पहले कर रखा हूँ मैं वापिस देखो आपको बताऊं कि SiMe3 और यहाँ पे जो फ्लोरीन ग्रुप है, इनके बीच में क्या होती है, एक हाई एफिनिटी होती है, हाईली एफिनिटी होती है। इस हाईली एफिनिटी की वजह से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है, और इस तरह से बाहर निकलता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए बेंजाइन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। नंबर अपन बात करते हैं एट नंबर पे, सपोज कीजिए अपने को ऐसी स्पीसीज दे दे एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे अपने दे दिया एस, ये लीजिए, अगर अपन इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से तो N2 बाहर निकल जाता है और यहाँ से अपना SO2 बाहर निकल जाता है, और अपने को ये मिल जाता है बेंजाइन, अपने को मिल जाता है। इसी तरह से अपन 9 नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर मान लो कंपाउंड अपने को ये दे दिया और ये लीजिए अपने को NH2 ये दे दिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप याद रखना लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में होगी, तो अपने को यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, बेंजाइन मिल जाएगा, यहाँ से भी अपने को बेंजाइन मिल जाएगा। 9 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना कंप्लीट हुआ। देखिए 10 नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, सपोज कीजिए ये बेंजीन है और यहाँ से ग्रुप लगे हुए हैं, ये लीजिए 3 इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसको हीट कर देते हैं, हीट एरो है, तो यहाँ से क्या होता है, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा, 3CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने को मिल जाएगा ये बेंजाइन। इसी पैटर्न पे एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा और कर लेता हूँ। सपोज कीजिए अपने को ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया और इसको अपन हीट करते हैं, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और एक ही CO2 बाहर निकल जाएगी, मतलब 2CO2 बाहर निकल जाएगी और अपने को मिल जाएगा ये बेंजाइन। तो 11 अपन ने क्या पढ़ लिए है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब टू फॉर्म बेंजाइन। बेंजाइन बनाने की अपन ने 11 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पे। चलो देखिए क्वेश्चन है, ये OH है, ये Br और इसकी रिएक्शन करवा दी, फर्स्ट ऑफ ऑल करवा रखी है ब्यूटिल लिथियम के साथ, और इसके साथ क्या दे रखा है, TMS क्लोराइड, और नेक्स्ट अपने को दे रखा है TF2O, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस बन जाते हैं इस तरह से अपने को लिख देते हैं, तो A और इसकी रिएक्शन फिर HF के साथ B प्रोडक्ट। देखिए इसको सॉल्व करते हैं और जो पढ़ा हुआ उसमें से सारा सब कुछ मामला मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये वाला, कल की क्लास में अपन ने मेटलेशन रिएक्शन पढ़ा। देखिए मेटलेशन रिएक्शन में ये मैंने आपको पढ़ा, ठीक है, कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन अपने को नहीं मिले, एक्टिव हाइड्रोजन से भी मेटलेशन हो सकता है और हेलोजन एक्सचेंज से भी मेटलेशन हो सकता है। और मैंने आपको ये बताया था एक्टिव हाइड्रोजन कंपेरेटिव लेस स्टेबल होता है किसके, हेलोजन एक्सचेंज से। तो अपन यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले मेटलेशन करेंगे। ये ऐसा कैसा हो जाएगा, याद करो आप कल की क्लास में ऐसा अपन ने किया है, ये अपन ने मेटलेशन कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज, ओके है यहाँ तक। दूसरा फिर मैं बात करता हूँ, दूसरा देखिए यहाँ पे जो अपने को बेस दे रखा है वो स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, फिर ये क्या होगा, फिर ये एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ से मेटलेशन करेगा, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे मेटलेशन कर देगा, इट मीन्स ये बन जाएगा ये OLi ये नेगेटिव और यहाँ पे Li ये नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं अपन TMSCl की। TMSCl देखो अपने क्या करता है क्या नहीं करता, देखो ट्राइमिथाइल सिलेन इसको अपन बोलते हैं, ये लीजिए TMSCl
क्या होता है ये? ट्राईमिथाइल सिलेन क्लोराइड। देखिए तो इसमें ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक की अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए ये कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होती है कंपेरेटिव इस वाले ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या स्पीसीज मिलेगी, ये लीजिए, ये OLI एज इट इज रहेगा और ये अपने को मिल जाएगा TMS, क्लोरीन ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ट्राईमिथाइल सिलेन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन TF2O। देखो TF2O का मतलब क्या होता है, ट्राईफ्लोरोमेथल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं TF2O। TF2O देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, फिर आप इसका नाम देख लीजिएगा। ट्राईमिथाइल ट्राईफ्लोरोमिथेन सल्फोक्साइड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले पोजीशन पे आके अटैक करता है और ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, मतलब SN2A का स्टेप होता है, ठीक है, ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, मतलब अपने को क्या मिल जाता है, देखिए TF, इसको अपन बोल सकते हैं TFO-TF, ठीक है। तो ये OLI इस TF पे आके अटैक करता है और OTF बाहर निकल जाता है, यही बात हुई। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये लीजिए, ये अपना हो जाएगा O से क्या जुड़ जाएगा, TF जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा अपना TMS हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात स्टार्ट होती है OTF। देखो ये टर्फिलेशन है, मतलब लिविंग ग्रुप है OTF एज ए। अब यहाँ पे A अपने को मिल गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन HF के साथ, चलिए करवा देते हैं। HF देखिए, ये ट्राईमिथाइल सिलेन और ये फ्लोराइड, इसके बीच में क्या होता है, एक हाई एफिनिटी होती है, इसके बीच में हाई एफिनिटी होती है, मतलब ये बाहर निकल जाता है फ्लोरीन के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन देके और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ये स्टेप तो अपन ने पढ़ा ही है, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, चेक करवा दूंगा, देखिए मैं आपको, और ये अपने को यहाँ पे बेंजाइन मिल जाता है, ये स्टेप देखना आप, ठीक है। ये देखो ये वाला स्टेप, एक तरफ अपना ट्राईमिथाइल सिलेन था, ठीक है, और दूसरी तरफ लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज अपन बेंजाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट अपन इसकी रिएक्टिविटी की चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।